हे गाइस, वेलकम टू वीजे क्लासेस। माय नेम इज विजय दसानी। आज इस वीडियो लेसन में आपके साथ पॉलिनोमियल्स का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहा हूं और इस वीडियो लेसन में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके कोफिशिएंट्स और उसके ज़ीरोज़ के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आपको ये समझना है। और इससे पहले मैं बता दूं, मैंने 10th के साइंस का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर अपलोड कर रखा है और रियल नंबर्स पूरे अपलोड कर रखे हैं, पॉलिनोमियल्स के एक पार्ट अपलोड कर रखे हैं, 9th का एक लेसन अपलोड कर रखा है। तो प्लीज़ आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसे आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो आपको मैं बता दूं, जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि आपको पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, वो किस फॉर्म में होगा, एक्स वेरिएबल में है, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल में आपको मिल सकता है। क्यूबिक इसको हम तब कहेंगे जब इसके जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, ओके। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो आपको पता है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स क्यूब, ओके, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ओके। जहाँ पे ए बी सी डी आर रियल नंबर्स, आर बिलोंग टू रियल नंबर्स, ठीक है। ए कैन नॉट बी ज़ीरो, ए ज़ीरो नहीं हो सकता, बाकी बी सी डी ज़ीरो हो सकते हैं, ठीक है। इतना आपको पता है। यहाँ पे डी एक कांस्टेंट टर्म है, सी बी और ए वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वो बन जाते हैं उनके कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे बी, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है सी, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है डी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इसके ज़ीरो पता करना है, आपको इसको ज़ीरो पता करना है, तो आप इसको फैक्टराइज करोगे, जो कि हम इसमें फैक्टराइजेशन नहीं सीखेंगे, हम डायरेक्ट इसके ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन सीखेंगे। तो आपको पता है इसके हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसके 3 ज़ीरो पॉसिबल हैं, मैक्स 3 पॉसिबल है, ठीक है। तो वो 3 कौन से होंगे, तो अगर आप इन्हें फैक्टराइज कर भी देते हो, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। देखो, आपको ज़ीरो निकालना है, तो आप इस पूरे को ज़ीरो के बराबर प्रूव करोगे, ज़ीरो के बराबर करने की कोशिश करोगे। उस कोशिश में आपको मिलेगा एक्स माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई, ठीक है। फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से मिलता है, एक्स माइनस बीटा मल्टीप्लाई एक्स माइनस गामा, ठीक है। ये सारे ग्रीक सिंबल हैं, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। ये जो वाई सा दिख रहा है आपको, इसको गामा आपको पढ़ना है, इक्वल टू 0 मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हमने फैक्टराइज कर दिया, किया कैसे, वो नहीं सीखना हमें इधर, हमें बस ये सीखना है कि अगर हम इन्हें फैक्टराइज करते हैं तो इस तरीके का आपको फैक्टराइजेशन मिलेगा। अब अगर आपको पर्टिकुलर की वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है कि क्या है एक्स के टर्म में, तो आप बोलोगे कि हम इनको इंडिविजुअल को 0 के बराबर प्रूव करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल को हम एक बार ऐसे 0 मानेंगे, तो आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, फिर इधर मिलेगा एक्स इज इक्वल टू बीटा, देन एक्स इज इक्वल टू गामा, ठीक है। तो आपको ये 3 ज़ीरो मिले, इसके अल्फ़ा बीटा और गामा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह अल्फ़ा बीटा गामा में से कुछ भी डालते हो तो ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने पढ़ रखा था कि x की जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसका जो पॉलिनोमियल हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, तो हाईएस्ट पावर 3 है, उतने 0 आएंगे। हाईएस्ट पावर अगर 2 होती तो उतने 0 आते हैं, हाईएस्ट पावर 1 होती तो वो लीनियर होता, 1 0 आता, ठीक है। इतना मुझे पता है। अब इनके बीच में मैं रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखें। तो मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिख रखा था क्यूबिक, x के वेरिएबल में, जो कि था आपके पास ए एक्स क्यूब, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी है, बहुत ध्यान से आप इधर एक चीज़ नोटिस करना कि इनको लिखने का तरीका क्या है कि x की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। जो हाईएस्ट है वो पहले, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे करके, ठीक है। मुझे ये पता लग गया। अब मैंने इनके आपको ज़ीरोज़ भी बता दिए। इनके ज़ीरोज़ मैंने आपको क्या बताया, इनके ज़ीरोज़ मैंने आपको बताया कि इनके ज़ीरो होते हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है। गामा साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, उधर हो सकता है माइनस में हो प्लस में, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब क्या सिस्टम है, अब ये है कि आप रिलेशन बता दो हमें, जैसे आपने बताया था सम ऑफ ज़ीरोज़ कोफिशिएंट के किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है, ठीक है।
तो इसमें आपके पास 3 रिलेशन है, 3 रिलेशन है और उन तीनों को आपको घोल के पी जाना है, याद रखना है। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप इसे कर पाएँ। एक है इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़। एक है इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ, एक मिनट इसको थोड़ा ऐसे लिखें आप, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरोज़, ठीक है। नीचे यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा इसका मतलब क्या है, टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है। और तीसरी चीज़, एक तो ये पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन ये कैसे निकलेगा, और ये तीसरा रिलेशन, और तीसरा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ ध्यान में, अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको निकालना है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, यही होगा, ठीक है भाई, यही होगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि इनके प्रोडक्ट का सम पर 2 लेना है एक बार में। तो एक बार में 2 अगर लेने तो आपके पास चॉइस हो सकती है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। आप समझ गए आपने किया क्या, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, देन सेकंड इससे मल्टीप्लाई, देन थर्ड अल्फ़ा इंटू गामा। तो ये हमारे पास हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो ये सम है किसका, प्रोडक्ट का, ज़ीरोज़ का, टेकन टू एट अ टाइम, 2 एक बार में लिए गए, ठीक है। और थर्ड रिलेशन है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये तो सीधी सी बात है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका कोफिशिएंट से आपका क्या रिलेशन बनता है, कोफिशिएंट से आपका क्या रिलेशन बनता है। तो आप ध्यान से देखना, अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कर रहे हो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सीधा सा इन्हें जोड़ दे रहे हो, सीधा सा इनका सम कर रहे हो, तो वो बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के। किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए के। अब माइनस बी अपॉन ए का मैं साइड में लिख रहा हूँ, साइड में लिख रहा हूँ, नेगेटिव साइन आपको लगाना ही लगाना है, फिर ब्रैकेट में अंदर लिखना है कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट को मैंने सी ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और अपॉन में आपको क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। समझे आप, माइनस बी अपॉन है, आप देखो बी क्या है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, इनका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्या है, तो ये आपके पास होता है सी अपॉन ए। अब मुझे बताना सी क्या है, तो आप बोलोगे भाई सी है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा ए क्या है आपके पास, तो आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, ठीक है। ये आप समझ गए कि अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम निकालना है तो उसमें हमें क्या करना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम अगर हमें निकालना है तो उसमें क्या करना है, और प्रोडक्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है तो उसमें क्या करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको बड़े अच्छे से घोल के पी जानी है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको और बताने जा रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सिंपल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा में आपको क्या करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा में आपको कुछ नहीं करना, वो आपके पास होता है माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। अब माइनस डी आप समझ चुके होंगे क्या होगा, ये है आपके पास नेगेटिव साइन कांस्टेंट, ठीक है, नेगेटिव साइन कांस्टेंट। इस नेगेटिव साइन को आपको लगाना है, अगर कांस्टेंट इधर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो इस नेगेटिव साइन के संग मल्टीप्लाई होकर वो पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो आपके पास ये रिलेशन होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में। और ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान में रखनी है, बिल्कुल अच्छी तरह आपको इसको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है कैसे भी। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप इसे कर पाएँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो।
ठीक है, तो ये है आपके पास, है ना। अब इसको हम अप्लाई भी करना सीखेंगे। 2-3 मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एनसीईआरटी के ही हैं और सीबीएसई में आए हुए हैं, सीबीएसई में आए हुए हैं। तो पहले आप देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है 5th एनसीईआरटी का, और ये स्टार मार्क इसलिए लिखा होता है, उसमें लिखा होता है नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल हम इसको करेंगे, ठीक है। अब इसके आपके पास जीरोस कितने हैं, 3 जीरोस हैं, ठीक है, और पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब मैं रिलेशन स्टैब्लिश करूँगा, उसको वेरीफाई करूँगा, ठीक है, वेरीफाई। तो आप निकालो पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो अगर आप इसे बोलो ऐसे लिख लेना, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, लेट बीटा इज इक्वल टू -1, लेट गामा इज इक्वल टू -1/3। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मैंने आपको क्या बताया, तो पहले तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कर लो, जब भी नेगेटिव साइन मिले उसको आप ब्रैकेट में डालेंगे ताकि आप गलती ना करें, इक्वल टू। अब क्या होता है, वो होता है आपके पास सम ऑफ ज़ीरोज़, आपके पास क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास होता है -b/a, यही होता है -b/a। तो मैं अगर माइनस लिखूं, अगर मैं इधर माइनस लिखूं तो ये रहा, और b इधर क्या है, तो देखो आप b है कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि -5, तो माइनस इधर ऑलरेडी है और माइनस इस पे 5 के पास भी है, ठीक है, अपॉन a आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी कि 3। ओके, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आप यहाँ पाओगे 3 -1 -1/3, ओके, इक्वल टू, यहाँ पे माइनस अंदर जाके इसे प्लस बना देगा तो +5/3। ओके, अब इधर आप देखोगे 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, 2 -1/3 इक्वल टू 5/3, ठीक है। अब अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो नीचे 3 आएगा, यहाँ पे 1 था, 1 3 टाइम्स 3 और 3 इंटू 2 6 -1 इक्वल टू 5/3। तो आप देख रहे हो LHS में 6 - 1 5/3 और RHS में भी आपके पास 5/3 आ चुका है। हेंस आपका एक रिलेशन सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका वेरीफाइड हो चुका है। तो मैं अब आपको सेकंड रिलेशन इसका एस्टेब्लिश करके दिखाता हूँ, अगर आप इतना समझ चुके हो तो, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, मैं यहीं से कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहीं लिखा है। अगर आपको दोबारा इसे देखना हो तो आप इसको पीछे आगे पीछे कर सकते हो, वीडियो है ना। तो मैंने इसको अल्फ़ा बोला था, इसको बीटा बोला था और इसको मैंने गामा बोला था, ठीक है। अब मैं इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ इस्टेब्लिश कर चुका हूँ। अब मैं सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। आप समझ चुके हो, मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 एट अ टाइम का क्या मतलब है, यानी कि आपको ये बताना है कि ये होता क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल। अब मैंने आपको ये क्या बताया था, ये होता है आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो टेकन 2 एट अ टाइम। आपके पास क्या होता है, C/A, क्या होता है, C/A, जिसमें C क्या है, C आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसे कर दिया करो, ABC यानी कि C एरा, भाई C एरा, अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो, यानी कि x की डिक्रीजिंग पावर में लिखा हुआ है तो C आपके पास क्या है, माइनस का 11, C आपके पास क्या है, माइनस का 11 और A आपके पास 3। अब इधर भी आप लिख लो, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 3 इंटू माइनस का 1 प्लस 3 इंटू माइनस का 1 प्लस बीटा इंटू गामा माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, ओके, प्लस अल्फ़ा इंटू गामा यानी कि 3 इंटू माइनस का 1, जो कि बराबर आने वाला है -11/3 के। तो 3 इंटू -1 करेंगे तो माइनस का 3, और देखो ये माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस का 1/3, और ये आपको पता है ये कट जाएगा, ये कैंसिल आउट, ठीक है। और इधर कितना बचेगा, माइनस का 1 जो कि बराबर होगा -11/3 के। तो अगर आप देखो ये माइनस का 3 और माइनस का 1,
जब आपस में होंगे तो -3 -1 अल्टीमेटली प्लस होंगे पर साइन नेगेटिव आएगा, यानी कि -4 प्लस और ये 1/3 अभी आपको इसमें जोड़ना है इक्वल टू -11/3। तो अब आपको दिख ही रहा होगा कि ये क्या आ रहा है। अब मैं इधर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एलसीएम अगर इधर लोगे तो आपके पास 3 आएगा, इधर 1 है और 1 3 टाइम्स 3 इंटू -4 -12 प्लस 1 इक्वल टू -11/3। अगर आप इसे देखोगे 12 प्लस -12 प्लस के 1 यानी कि -11/3 जो कि इक्वल होगा -11/3 के। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड। तो ये रिलेशन भी आपके पास वेरीफाई हो गया। तो मैं आगे एक लास्ट रिलेशन और इनके बीच में सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हटा रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, लास्ट रिलेशन आपके पास क्या था, लास्ट रिलेशन था प्रोडक्ट, लास्ट रिलेशन था आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास क्या होता है, अगर मैं कोफिशिएंट के उससे लिखूं तो -d/a, जिसमें d आपको दिख रहा है, देखो a b c d, तो d आपके पास ये है और a तो आपके पास फर्स्ट वाला ये यानी कि x³ का कोफिशिएंट। प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इक्वल टू -d, माइनस साइन पहले से ही है और d इधर ऑलरेडी माइनस का है, अपॉन a क्या है 3। अब अल्फ़ा आपके पास कितना है पुट करना 3, बीटा आपके पास कितना है -1, गामा आपके पास कितना है -1/3 इक्वल, अगर आप ये माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से करोगे तो ये प्लस हो जाएगा यानी कि 3/3। तो अगर मैं ये देखूँ ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, -1 इंटू -1 प्लस का 1 और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस का 1 आएगा। LHS इक्वल टू RHS, हेंस रिलेशन वेरीफाइड। ठीक है, तो ये आपके पास ये 3 रिलेशन आपने इस्टेब्लिश करे, 3 ही इनके बीच में रिलेशन बनते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि इफ़ टू ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, 2 zeros of the polynomial fx is f of x x³ minus 4x square minus 3x plus 12 are √3 and minus √3, then find its third zero। तो देखो इसको भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। आप चाहो तो एक काम करो, आप ये करो, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस √3, गामा इज इक्वल टू -√3, ठीक है, एंड थर्ड रूट इज गामा। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू -√3 एंड थर्ड रूट इज गामा, ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा, जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है और गामा हमें निकालना है, तो ये मैं निकाल देता हूँ। देखो आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो। देखो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर आप इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ लगा दो, क्या लगा दो, सम ऑफ ज़ीरोज़, जो कि क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास होता है -b/a, यही होता है -b/a। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर आप इसमें सम देखोगे तो अल्फ़ा यानी कि √3, बीटा यानी कि माइनस का √3 और गामा एज इट इज़, क्योंकि मुझे वो निकालना है। अब -b, अब देखो b आपके पास ये है, माइनस फॉर्मूले में है, मतलब उसमें एक्सप्रेशन में ही है, और b आपके पास ऑलरेडी माइनस में है, तो इधर माइनस का 4 अपॉन a यानी कि 1। ओके, तो मैं अगर देखूं ये आपके पास √3, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर -√3 और ये प्लस का अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस यानी कि 4 और नीचे 1, कोई वैल्यू नहीं इसकी। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट, देन तीसरा रूट आपके पास निकल के आया 4, ठीक है, 4। अब एक तो आप ये कर सकते हो, दूसरा आप सोच सकते हो क्या ऐसे हम और किसी तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ, आपके पास 3 रिलेशन है, आप कोई भी यूज़ करो, पर प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम उसको मत यूज़ करो, क्योंकि उसमें आपको हो सकता है ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं ये भी कर सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मैंने ये भी पढ़ रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का कोफिशिएंट से रिलेशन होता है -d/a, यही होता है। तो प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इक्वल टू -d, यानी कि d क्या है, देखो a b c d, d आपके पास 12 है, माइनस साइन पहले से ही है, और a आपके पास क्या है, कुछ नहीं, 1 है। तो अल्फ़ा आपके पास कितना था, √3, बीटा आपके पास कितना था, माइनस का √3, और गामा आपके पास ये आपको निकालना है, ये माइनस का 12 इधर है।
तो 3 इंटू रूट थ्री आपके पास 3 होगा बट विद नेगेटिव साइन, और इंटू गामा इक्वल टू माइनस का 12, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 3 से अगर आप इसे काटोगे तो 4 टाइम्स कट जाएगा, देन गामा इज इक्वल टू 4। तो आप किसी भी तरीके से निकालो, आंसर गलत नहीं आने वाला, इनमें दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया ये आ चुका है, 2010 में सीबीएसई ने पूछा था और ये भी आ चुका है, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो इसमें आपके पास 2 वेरिएबल हैं, ए और बी है, ये आपको निकालना है। तो आप क्या करो, लेट zeros is equal to अल्फा गामा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो अल्फा आपको इसने दे रखा है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो लिखिए a माइनस बी, यानी कि एक जीरो ये है तो मैंने इसे अल्फा मान रखा है। बीटा आपको दे रखा है, दूसरा जीरो आपको दे रखा है a, तो मैंने इसको बीटा बोल दिया, और तीसरा जीरो आपको दे रखा है a प्लस बी, तो मैंने उसे गामा बोल दिया, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये नहीं भी मानो तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इनके बीच में रिलेशन से मैं इसको एस्टेब्लिश करूँगा। तो देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़। तो आपको पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि क्या होता है माइनस बी बाई ए। बोलो माइनस बी बाई, आपको पता है। अब माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस बी, तो साइन फॉर्मूले में ये एक्सप्रेशन में माइनस है ही, और बी क्या होता है ए बी, ये रहा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का 3, और ए क्या होता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यानी कि 1, ठीक है। अब अल्फ़ा क्या है भाई, पुट कर दो, अल्फ़ा बोल रहे हो आप ए माइनस बी है, बीटा क्या है ए, और गामा क्या है ए प्लस बी, ठीक है। और इधर माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस का 3, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखो माइनस का बी प्लस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए ये हो जाएगा 3a, ए को 3 बार जोड़ोगे तो 3a इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू 3/3 यानी कि 1। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1। तो इसके थ्रू आप b की भी वैल्यू बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दूसरा रिलेशन मुझे बताएगा कि b की क्या वैल्यू है। तो मेरे को क्या पता है, प्रोडक्ट सम ऑफ आप सम से भी इसे फाइंड कर सकते हो, प्रोडक्ट से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हम इसको सम से कर लेते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। एक मिनट मैं इसे रफ कर रहा हूँ, थोड़ा साफ लिख देता हूँ मैं इसे। आप ऐसे कर सकते हो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, टेकन 2 एट अ टाइम। आप ऐसे भी कर सकते हो 2 एट अ टाइम, ठीक है, एक बार में 2 लेकर उनका सम। तो वो क्या होता है मैंने आपको बताया था, वो होता है c/a। बोलो ये आपको पता है। तो अगर मैं प्रोडक्ट सम ऑफ ज़ीरो टेकन 2 एट अ टाइम कर रहा हूँ प्रोडक्ट, तो ये क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो देखो अल्फ़ा आपके पास कितना है a माइनस बी, ओके। बीटा आपके पास कितना है मुझे बताना, बीटा आपके पास कितना है, आप बोलोगे a, ठीक है। अल्फ़ा और इंटू सॉरी एक मिनट यहाँ पे गलती हो गई, बीटा आपके पास कितना है a, और उसके संग मल्टीप्लाई आपको क्या करना है गामा का, यानी कि a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, वैल्यूज डालनी है और कुछ भी नहीं है, ओके। अच्छा आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है a माइनस बी, और बीटा आपके पास कितना है a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू c/a। अब बताना c क्या है, तो आप बोलोगे 1, a क्या है 1, तो ये सब 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है, ये इससे मेरे को b की वैल्यू निकलेगी। तो a 1 है तो आप भले ही a की जगह 1 डाल दो। तो देखो अगर मैं इधर 1 डालूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी, ठीक है, 1 माइनस बी प्लस 1 इंटू 1 प्लस बी प्लस 1 माइनस बी और 1 प्लस बी इक्वल 1, ठीक है। तो ये सब आपने लिख लिया। अब इसमें और क्या कर सकते हो आप,
इसमें और क्या कर सकते हो, देखो इन्हें ब्रैकेट से आप बाहर निकाल लो। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, या फिर मैं ये वाली चीज़ रफ कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही वैल्यू 1 थी, मैंने डाल दी, मैं इसको यहाँ आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप 1 डाल चुके हो तो अब आप ब्रैकेट खोल दो, 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस बी प्लस, अब देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपको इधर से एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हो अलजेब्रा की, अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो आपने ये पढ़ रखा होगा कि a प्लस बी, आपने पढ़ रखा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, a प्लस बी, जब a प्लस बी और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यानी कि ये जो वैल्यू है a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। अब आप ध्यान से देखो, ये प्लस के बी से माइनस के बी से प्लस का बी कटा और 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो आपके पास 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जब 2 है, जब ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ रह गया 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2, ओके। और अगर आप ध्यान से देखो, ये जो प्लस का 1 है इसको और उधर भेज दो, तो आप बोलोगे माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। और ये माइनस 1 से प्लस का 1 कैंसिल आउट, और ये माइनस के साइन से ये माइनस का 2 कैंसिल आउट, माइनस का 2 का साइन माइनस कैंसिल आउट, देन बी स्क्वायर इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू √2। वो भी आपको पता है ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके 2 वैल्यूज़ खुल के आएंगी। क्या 2 वैल्यू खुल के आएंगी, तो एक हो सकता है ये प्लस का √2 और ये एक हो सकता है माइनस का √2, ठीक है। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो b निकालने में थोड़ी सी मेहनत लग गई, ये तो 1 मिनट में निकला है, आपको ऐसे ही करना है, चाहे प्रोडक्ट से करो चाहे कैसे भी करो, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक चीज़ समझनी है, डिवीज़न एल्गोरिदम आपको समझना है पॉलिनोमियल्स का। देखो इससे को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, बहुत आपको समझ में अच्छी तरह आनी चाहिए हो, वरना आपको आगे दिक्कत हो सकती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे 4 इज इक्वल टू a इंटू बी, 4 नहीं, इसे आप लिख लो 6 इज इक्वल टू a इंटू बी, यानी कि 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 मैं बोल सकता हूँ, बोलो। तो यहाँ पे ये चीज़ ये दिखाती है कि अगर आप 6 को ऐसे ब्रेक कर रहे हो, इसका मतलब जो 2 और 3 हैं ये दोनों ही 6 के फैक्टर होंगे। जैसे अगर मैंने लिख दिया 6 इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, तो पक्का a भी काटेगा, मतलब a भी 6 को काटेगा, b भी 6 को काट सकता है, c भी काट सकता है। मैं बता दे रहा हूँ, 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो a भी डिवाइड कर सकता है, b भी डिवाइड कर सकता है और c भी डिवाइड कर सकता है। ये चीज़ आपको समझनी है। जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया, लेट्स से 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, ऐसे भी बनता है 8 कैसे बनता है, 4 इंटू 2 से, तो ये 2 भी काटेगा, ये 4 भी काट सकता है, ठीक है। 12 को अगर मैं बोलूँ तो ये बनता है 4 इंटू 3 से, तो 4 भी 12 को काटेगा और 3 भी 12 को काटेगा। और काटने का मतलब ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, जो चीज़ काट पाए वही फैक्टर है। तो आपको एक तो ये चीज़ समझनी है, और दूसरी चीज़ इसी से मैं एक और चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये लिखा है आपके पास 8, ठीक है, अगर ये आपके पास लिखा है 8 और आपको मैं बोल रहा हूँ इसे 2 से डिवाइड करो, तो आपने करा 2 से 4 टाइम्स और ये 8 कट गया, तो इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2, तो इसका मतलब ये 2 भी काट सकता है और ये 4 भी काट सकता है। बस ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो आप ये एल्गोरिदम समझने के लिए, डिवीज़न एल्गोरिदम समझने के लिए बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हो। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी 9th में, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ऑलमोस्ट ये वैसा ही है, ऑलमोस्ट क्या है, पूरा वही है ये। तो आपको अगर मैं एक नंबर दूँ, तो नंबर अंदर मैं लिख रहा हूँ डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ डिवाइज़र से, आप ध्यान से समझना। और क्वोशिएंट आया Q और रिमाइंडर आया R, और इसी की मैं एक छवि यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। ये रहा 5, ये रहा 2, ये रहा 2 टाइम्स 2 4, और ये आपने काट के लिख दिया 1, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप इसके बीच में रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करोगे? तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र
मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, बस ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो कि इस डिविडेंड को देखो, ये रहा डिविडेंड यानी कि 5, डिविडेंड यानी कि जो डिवाइड होगा बेचारा, जो बटेगा, डिवाइजर जो काटेगा यानी कि 2, क्वोशिएंट जितनी बार कटा प्लस रिमाइंडर जो बचा। अब आप देख लो LHS है 5, 2 × 2 4 + 1 5, तो ये 9th में आप पढ़ चुके हो, इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। पर ये यूज़ क्या करनी है, तो देखो ये ऐसे यूज़ करनी है जैसे मैं आपसे कहूँ यार मुझे 8 का एक फैक्टर 8 छोड़ो, मैं आपसे कहूँ कि मुझे लेट्स से 50 का एक फैक्टर पता है 2, मेरे को ये पता है कि जो 50 है इसको 2 काट सकता है, और कोई आप नंबर बताओ। तो आप बोलोगे अच्छा एक काम करते हैं, इस 50 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ठीक है, इस 50 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 25 टाइम्स चला जाएगा, आपको ये पता है। तो इस 50 का फैक्टर 2 था, तो इस 50 का फैक्टर 25 भी होगा, आप देख लो। यानी कि आप इस 50 को कैसे लिख सकते हो, आप 50 को लिख सकते हो 2 × 25, आपने 2 से काटा 25, तो ये 2 भी फैक्टर है, ये 25 भी फैक्टर है, इसका आगे आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो, अब अगर आपसे कोई ये बोले कि 2x² + 3x + 1, आप इसको डिवाइड करो x + 2 से, तो अगर ये इसका फैक्टर होगा तो डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा वो भी इसका फैक्टर होगा। नॉर्मली ये तो डिवाइड का क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, तो पहले मैं आपको डिवीजन इसका सिखा रहा हूँ। तो आपको अंदर लिखना है डिविडेंड, जो कि कितना है 2x² + 3x + 1। ओके, ये आपके पास क्या है डिविडेंड। अब डिवाइजर आपके पास कितना है x + 2, डिवाइजर आपके पास कितना है x + 2। तो ये जो पहला टर्म आप देख रहे हो 2x², मुझे आप ये बताओ x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, मैंने लिख दिया a को मल्टीप्लाई करा तो 2x² आना चाहिए। ठीक है, तो a = कितना हो जाएगा 2x² / x, तो ये x से एक बार कट जाएगा यानी कि 2x। यहाँ की आप ये भी देख सकते हो कि x में अगर मैं x की मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके तो ये x² बनेगा, और 2 की और मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x बन जाएगा, यानी कि आपको इसमें करनी पड़ेगी 2x की मल्टीप्लाई। तो ठीक है, मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा 2x का, तो 2x × x 2x², और 2x + 2 में अगर इंटू होगा, देखो 2x का अगर +2 में इंटू हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4x, तो मैं ये लिख रहा हूँ 4x। और आप मुझे बताना आप करते क्या हो, आप करते हो माइनस, यानी कि जो इसके पास पॉजिटिव साइन था वो हो चुका है नेगेटिव, जो इसके पास था पॉजिटिव वो हो चुका है नेगेटिव। यानी कि इस पॉजिटिव का कोई भी रोल नहीं है, इस पॉजिटिव का कोई भी रोल नहीं है, बहुत से इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो प्लस का 2x² माइनस का 2x² कैंसिल आउट। अब ये क्या है, ये है प्लस का 3x माइनस का 4x। आप मुझे बताना ये माइनस है ये प्लस है, साइन किसका आएगा, माइनस का बड़ा है, 4 बड़ा है तो 4 का माइनस इधर आएगा। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 4x में से अगर 3x जाएगा तो केवल x बचेगा, तो -x + 1, -x + 1 ये आपके पास बचा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का x आ जाए, तो आप बोलोगे आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो -1। ठीक है, -1, तो मैंने अगर इसमें -1 मल्टीप्लाई करा तो -1 × x -x, -1 × प्लस का 2, -1 × प्लस का 2 आपके पास आएगा माइनस का 2। और हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट में होते हैं साइन चेंज, और जो इन पे पहले से साइन थे उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है, तो माइनस का x प्लस का x कैंसिल आउट, प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3, तो ये आपके पास बच गया रिमाइंडर। ठीक है, अब आप इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब मैं आपको इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करके दिखा देता हूँ। रिलेशन और अगर मैं इसमें एस्टेब्लिश करूँ तो मैंने आपको क्या सिखाया था, ये जो डिविडेंट है, ये जो डिविडेंट है यानी कि 2x² + 3x + 1 ये बराबर होगा डिवाइज़र यानी कि x + 2, आपने x + 2 से इसे डिवाइड करा, इनटू क्वोशिएंट यानी कि 2x - 1, ठीक है, प्लस रिमाइंडर यानी कि 3। आप देख लो अगर ये LHS = RHS आती है इसका मतलब आपका डिवीजन सही है, वरना आपका डिवीजन गलत है। और अगर ये 0 हो जाता रिमाइंडर तो मैं कह पाता कि ये x + 2 इस वाली एक्सप्रेशन का, ये जो मैंने आपको दे रखी है इसका एक फैक्टर होता, पर ये 0 नहीं हो पाया, काट ही नहीं पाया तो काय का फैक्टर। ठीक है, तो मैं अब ये मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो ये x इस x के पास जाएगा तो 2x² हो जाएगा, इस x -1 के पास जाएगा तो -x हो जाएगा, ये 2 प्लस के 2x के पास जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, और ये 2 -1 के पास जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और +3 आपके पास पहले से ही है। ओके,
तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2x स्क्वायर तो एज इट इज़ बना रहेगा, प्लस का 4 माइनस का x, प्लस का 4 माइनस का x प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1 होगा। तो ये आपको दिख रहा है LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या x प्लस 2, ये बड़ी सी जो इक्वेशन है इसका फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक जो मैंने पॉलिनोमियल ले रखा है इसका x प्लस 2 फैक्टर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर अगर 0 हो जाता तो मैं कह पाता ये इसका फैक्टर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है। और ठीक है, एक आपके पास ये क्वेश्चन भी है, एक आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको डिवाइड करना है। अब इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अभी आपको मैं और जीरोस फाइंड करना भी बताऊंगा कि और जीरो हमें कैसे फाइंड करना है, पहले आप इतना देखो। अब अगर डिवाइड करूं तो देखो आपको किसको डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को डिवाइड करना है। इसका मतलब ये डिविडेंट है, ये डिवाइड होगा। और आपको डिवाइड किससे करना है? देखो कोई भी आपको एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि तमीज़ से आपको लिखना है। और तमीज़ क्या होती है? वेरिएबल की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर पहले आएगा, फिर 2x आएगा और प्लस 1 आएगा। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप इसको सही नहीं लिखोगे तो आपका आंसर भी गलत आएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3x क्यूब आ जाए। फर्स्ट टर्म को देखो, बाकी अपने आप आते जाएंगे। तो x के पास ये 2 पावर है, अगर मैं एक x और दे दूँ तो ये 3 पावर बन जाएंगी। और 3 लाना है तो मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 3x से। तो अगर आप देखो तो इसमें अगर 3x का मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स एक्स क्यूब, 3 इंटू एक्स 3। ठीक है, तो ये हो गया। आगे अगर मैं देखूँ तो 3x इंटू 2x, अगर आप देखो 3x इंटू 2x तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 2 6, कितना आएगा आपके पास? ये 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। अब ये 3 प्लस के 3x प्लस के 3 से मल्टीप्लाई, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये केवल 3x रह जाएगा। और आपको पता है अब क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, जो इनके पास पहले साइन थे उसका कोई मतलब नहीं रह गया तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये आपके पास प्लस, प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल आउट। अब अगर आप इधर देखो तो प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का, देखो आप ऐसे लिख लो भले, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x स्क्वायर, होना तो माइनस है पर साइन माइनस का आएगा अल्टीमेटली। ठीक है, साइन माइनस का आएगा। तो अगर आप इसे माइनस करोगे तो 6 में से 1 गया तो 5x स्क्वायर, प्लस का 2x और माइनस का 3x तो माइनस का x और प्लस का 5, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये था प्लस का 2, ये है माइनस का 3x, प्लस का 2x माइनस का 3x, तो माइनस के होगा माइनस और बड़ा माइनस का है 3 इधर, तो इधर ये आ जाएगा। ठीक है, आगे मैं इसे देखता हूँ। अब मैं अगर ध्यान से देखूँ ये एक्स स्क्वायर है और मुझे चाहिए माइनस 5x स्क्वायर, तो x की कोई पावर x से तो मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है, मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, वो भी माइनस के, तभी जाके माइनस आएगा। तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो आपके पास आएगा माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस 5 इंटू प्लस के 2x, माइनस 5 इंटू प्लस के 2x, तो आपके पास क्या आएगा? माइनस का 10x, और माइनस 5 इंटू प्लस 1 यानी कि माइनस 5। ओके, ये आपके पास आया। और अगर मैं इसमें ध्यान से देखूँ तो साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे और साइन चेंज होंगे। ठीक है, ये साइन का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। अब अगर आप इधर ध्यान से देखो, आपके पास क्या है कि प्लस का 5x स्क्वायर ये इससे कट जाएगा। ठीक है, प्लस का 10x माइनस का x, प्लस का 10x माइनस का होना माइनस है, साइन प्लस का आएगा यानी कि माइनस प्लस का 9x, प्लस का 5 और प्लस का 5 प्लस का 10, तो आपके पास ये आ गया 9x प्लस 10। और ये भी इसका फैक्टर नहीं, अगर मैं पूछूँ ये जो एक्सप्रेशन लिखी है क्या ये इसका फैक्टर है? नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो, तो मैं इसको और वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। जो डिविडेंट है, ये डिविडेंट है, ये बराबर होगा डिवाइज़र, डिवाइज़र मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू क्वोशेंट यानी कि 3x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर यानी कि 9x प्लस 10। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये एक्स स्क्वायर अगर 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x की क्यूब, ये एक्स स्क्वायर अगर माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 2x अगर 3x के संग मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6x स्क्वायर
ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर, और ये 2x अगर -5 के संग मल्टीप्लाई हुआ तो -10x, ये 1 अगर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 3x -5, ठीक है, और आपके पास और क्या है 9x + 10, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो x क्यूब का कोई भी नहीं है, तो 3x क्यूब एज इट इज आ जाएगा, इधर है पर इधर है। अगर आप देखो माइनस के 5x स्क्वायर और प्लस के 6x स्क्वायर, तो साइन आएगा प्लस का, और 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है। अगर आप ये देखो तो आपके पास क्या है, माइनस का 10x प्लस का 3x, माइनस का 10x प्लस का 3x, यानी कि माइनस का 7x, और माइनस का 7x प्लस का 9x, माइनस का 7x प्लस का 9x, तो यानी कि प्लस का 2x, प्लस 10 -5 प्लस 10 -5, यानी कि 10 में से 5 गया तो 5। अगर आप ये देख पा रहे हो 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये डिविडेंड के इक्वल आ गया, इसका मतलब आपका डिवीजन बिल्कुल सही है, ठीक है। वो बोल सकता है कि आप चेक भी करो, आप चेक भी करो, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इसकी भी अलग है। देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, आपने एक पॉलिनोमियल को, आपका एक पास एक पॉलिनोमियल था p ऑफ x, उसको आपने डिवाइड करा, उसको आपने डिवाइड करा किससे, g ऑफ x, या अलग कोई पॉलिनोमियल है, ये भी x के टर्म में, और आपके पास क्वोशिएंट आया, वो भी एक पॉलिनोमियल है, यानी कि q ऑफ x, और जो आपके पास रिमाइंडर बचा वो भी एक पॉलिनोमियल है, यानी कि r ऑफ x। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन यानी कि चेक करना है तो आपको ऐसे लगा के इसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आगे ये आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x + 1, और आपको इसे डिवाइड करना है x - 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक है, x - 1 एक्स स्क्वायर से। तो अगेन ये सेम ही लगभग डिवीज़न है जैसे अभी हमने पुराना क्वेश्चन करा। तो जैसे आप देख पा रहे हो इसमें 2x + 5 है, इसमें 2x + 5 है, और साइन का थोड़ा सा अंतर है, तो हम इसे करते हैं। ये रहा आपके पास, अंदर आपको लिखना है डिविडेंड 3x स्क्वायर। देखो इधर एक गलती है जो अभी मैं कर रहा था, पर मैं उसको सुधार लेता हूँ। आपको पॉलिनोमियल क्यूबिक है, ये तो क्यूबिक है, तो x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें x की पावर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, यानी कि -x³ + 3x स्क्वायर, ओके, -3x + 5, और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि -x² + x - 1। कांस्टेंट हमेशा लास्ट में आता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, माइनस के x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x का क्यूब बन जाए, माइनस के x का क्यूब बन जाए, तो आप बोलोगे आप कुछ मत करो, आप प्लस x का मल्टीप्लाई कर दो। तो प्लस x जब माइनस के x स्क्वायर के संग मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का x क्यूब देगा, और प्लस x जब प्लस x के संग मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का x स्क्वायर देगा, और प्लस x जब -1 के संग मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का x देगा, ठीक है। अब क्या करना होता है आपको पता है, जस्ट साइन चेंज, ये साइन हो जाएगा प्लस, ये साइन हो जाएगा माइनस, ये साइन हो जाएगा प्लस, ओके। और जो पुराने साइन थे उनका कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं, ठीक है। ये कट जाएगा, और 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना माइनस है, साइन आएगा प्लस का, यानी कि 3 में से 1 गया 2x स्क्वायर, माइनस का 3x + x, माइनस का 3x + x। अब देखो होना माइनस है पर साइन इस बार 3 के पास ज़्यादा है, तो ये माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2x, ठीक है, और ये प्लस का 5 एज इट इज, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे एक बात बताओ, माइनस का x स्क्वायर है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 2x स्क्वायर बन जाए, तो आप बोलोगे आप मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 2 का, माइनस के 2 का, जब माइनस के संग मल्टीप्लाई होगा तब जाके प्लस का 2 दे पाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 2x स्क्वायर। जब माइनस का 2 प्लस के x के संग मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2x, और जब माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 से, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 2, ओके। और आपको इन्हें करना है सब्ट्रैक्ट, ये साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। जो पुराने साइन थे उनका कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल आउट, 5 - 2 3, ठीक है। तो रिमाइंडर आपके पास बच गया 3। तो अब मैं इसे वेरीफाई करने जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसे वेरीफाई करने जा रहा हूँ। वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, आपको बस डिवाइज़र मल्टीप्लाई कर लो क्वेश्चन से और उसमें रिमाइंडर जोड़ दो। अगर वो ये जिसको आपने डिवाइड किया है वो आ जाए तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। तो
डिवाइज़र भाई क्या है, तो आप बोलोगे डिवाइज़र है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 1। मैं आपसे बोलूँ डिविडेंड क्या है, ओ सॉरी क्वोशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे क्वोशिएंट है आपके पास एक्स माइनस 2। मैं आपसे बोलूँ रिमाइंडर क्या है, तो आप बोलोगे प्लस का 3। तो आप बताओ माइनस का एक्स स्क्वायर एक्स के संग मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, माइनस का एक्स क्यूब। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के संग मल्टीप्लाई होकर देगा माइनस का 2x स्क्वायर। प्लस का एक्स अगर एक्स के संग मल्टीप्लाई होकर देगा प्लस का एक्स स्क्वायर। प्लस का एक्स माइनस के 2 के संग मल्टीप्लाई होकर देगा माइनस का 2x। प्लस का 1 माइनस के एक्स के संग मल्टीप्लाई होकर देगा माइनस का x। माइनस का 1 माइनस 2 के संग मल्टीप्लाई होकर देगा प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 2 और ये प्लस का 3 क्वेश्चन में वो रिमाइंडर है आपका। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये माइनस का एक्स क्यूब भी रहेगा। अब आपको बड़े ध्यान से करना है, ये आपके पास माइनस का, ये आपके पास है माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपके पास है माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास है प्लस का एक्स स्क्वायर। माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, एक मिनट इसमें कोई गलती है क्या, एक मिनट चेक करना पड़ेगा। माइनस का एक्स क्यूब, एक मिनट, ये प्लस का होगा क्योंकि जब ये माइनस इस माइनस के संग मल्टीप्लाई होगा तब ये प्लस का देगा। तो प्लस का 2x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर यानी कि आपके पास हो जाएगा 3x स्क्वायर। माइनस का 2x जब मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस का 2x मल्टीप्लाई होगा माइनस के x के संग होगा ये, तो ये देगा आपके पास माइनस का 3x, और प्लस 2 प्लस 3 आपके पास देगा प्लस 5। तो ये आपके पास चेक कर लो आप, आपका ये जिसको आपने डिवाइड किया था माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के 5 के इक्वल आ चुका है। ठीक है, इसको अरेंज करना है आपको ऐसे टर्म में कि x की डिक्रीजिंग पावर दिखे। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। फाइंड द ऑल जीरोज ऑफ 2x की पावर 4, यानी कि आपके पास है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 2। तो इसने बोला कि आप और जीरोज और फाइंड करके बता दो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बस इतना बता दो कि ये जो बाई क्वाड्रेटिक आपके पास ये जो पॉलिनोमियल लिखा है जिसमें x की पावर 4 है, तो इसके कितने जीरो होंगे। तो आप बोलोगे इसमें मैक्सिमम 4 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, मैक्सिमम 4। और अगर मैक्सिमम 4 जीरो होंगे, 2 इसने दे रखे हैं तो 2 और मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब मैं किससे निकालूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ। इसको डिवाइड, जैसे मैंने आपको बताया था कि 50 का 2 एक ज़ीरो होता है। ठीक है, मतलब 2 एक फैक्टर होता है, तो 2 एक फैक्टर होता है। तो अगर आप इसको डिवाइड दोगे 25 बार चला जाएगा, तो ये 25 भी 50 का फैक्टर हो जाता है। ठीक है, और 25 को और ब्रेक कर लो 5 × 5, तो ये 5 भी फैक्टर हो जाता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो बेसिकली आप समझ चुके हो कि हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें करना है डिवाइड। ओके, और डिवाइड करना किससे वो मैं आपको बताता हूँ। डिवाइड आपको करना किससे, तो देखो आप इधर से एक चीज़ समझना, अगर ये ज़ीरो हैं तो ये फैक्टराइज होकर कुछ ऐसे होंगे x माइनस √2 और x प्लस √2, ये ऐसे आ रहे होंगे। और भी 2 ज़ीरो और होंगे और उनका मल्टीप्लाई करके ज़ीरो। एक बार इसे ज़ीरो पुट किया गया होगा तब जाके ये √2 आया होगा, और एक बार इसे ज़ीरो किया होगा तब जाके ये माइनस √2 आया होगा। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसका एक फैक्टर होगा x माइनस √2 और एक फैक्टर होगा x प्लस √2। ठीक है, अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। वो किसके बराबर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इतना आपको पता है। तो अगर मैं इनको देखूं, a ये है, b ये है, a ये है, b ये है, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर यानी कि माइनस का √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस के √2 का होल स्क्वायर। अब मैं आपसे एक पूछूं, ये x स्क्वायर है, ये माइनस है, √2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो आपके पास ये जो फैक्टराइजेशन है इसका वो ये है। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को अगर आप इससे डिवाइड कर दो तो आपका काम हो जाएगा। तो अब मैं इस इक्वेशन को x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2 से, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं सब हटा रहा हूँ। अब आपको समझ में आ चुका है, x स्क्वायर माइनस 2 से मेरे को डिवाइड करनी है इक्वेशन, तो x स्क्वायर माइनस 2। अब देखो ध्यान से आप, ये इक्वेशन आपके पास लिखी है, ये पॉलिनोमियल आपके पास लिखा है,
ठीक है। इसको आप डिवाइड करने जा रहे हो किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे को इधर x की पावर 4 चाहिए और 2 भी चाहिए, तो आप बोलोगे इसमें 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लो, 2x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2x की पावर 4, ठीक है। और प्लस के 2 का मल्टीप्लाई, प्लस के 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस के 2 से होगा, तो ये क्या देगा, माइनस साइन आएगा, और 2 इंटू 2 4, और ये x स्क्वायर। तो देखो मैं इसके नीचे तो लिख नहीं सकता, ये क्यूब की टर्म है, तो आप बोलोगे इसको यहाँ से हटा लो, और आप एक काम करो, जो आपने मल्टीप्लाई किया है, जो 2x का मल्टीप्लाई इससे किया है, तो वो स्क्वायर के टर्म्स में आंसर देगा, क्यूब के में नहीं देगा, तो आप इसे यहाँ लिख लो, एक काम करो, ठीक है, 2x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करूँ, देखो ये साइन माइनस हो जाएगा, ये साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव था, इसका कोई रोल नहीं रह गया, ये नेगेटिव का कोई रोल नहीं रह गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको नीचे उतारोगे, तो नीचे अगर आप उतारोगे तो ये तो माइनस का 3x की पावर क्यूब, 3x की पावर मतलब 3x की पावर 3, और माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 2x, तो ये होना है माइनस, और 3 में से 2 गया, तो आपके पास क्या आएगा 1, तो माइनस का x स्क्वायर, और इसमें 6 और उतार लो, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको x स्क्वायर है और आपको चाहिए x क्यूब, और वो भी माइनस का 3 भी चाहिए, तो आप बोलो माइनस 3x का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा माइनस 3x क्यूब, ठीक है। और माइनस का 3x जब प्लस के 2 के संग मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3x जब प्लस के 2 के संग मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या देगा, प्लस का 6x, तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास प्लस का साइन, ये आपके पास नेगेटिव साइन, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और अब आपके पास क्या उतरेगा, माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ से ये पूरा उतर के आएगा माइनस का 2। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब किसका मल्टीप्लाई करूँ, तो आप बोलोगे यार अब क्या करोगे, अब आप -1 का मल्टीप्लाई कर लो, बस -1 का अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके साइन चेंज होंगे, ये बन जाएगा आपके पास माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का x स्क्वायर, और ये प्लस का 2, और यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन चेंज, और ये हट जाएगा, ये कट जाएगा, और आपके पास ये भी कट, एक मिनट, माइनस माइनस प्लस का साइन, एक मिनट इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, अगर आप इसे देखोगे तो ये 2x स्क्वायर, एक मिनट इसमें कुछ गलत कर दिया क्या, ये 0 हो गया, 2 माइनस का x स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव साइन, 3x स्क्वायर, 2 माइनस का 2, ये प्लस में चेंज, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अगर 3x का मल्टीप्लाई करा तो प्लस का, ये भी सही है, ये भी सही है, माइनस x स्क्वायर, ये भी सही है, और प्लस का 2, ये प्लस का आएगा, साइन माइनस का होगा, पर ये 0 क्यों नहीं होगा, फिर ये हट जाएगा, ये 0 नहीं हो पाएगा, एक मिनट इसमें कहाँ गलती है, माइनस इंटू माइनस का 2 प्लस का 2, ठीक है, और ये माइनस का x स्क्वायर प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे फिर 4 बच रहा है, रिमाइंडर बचेगा तो 0 नहीं आ पाएंगे। एक मिनट मेरे को इसे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, एक मिनट इसे फिर से सॉल्व करते हैं, हो सकता है कहीं गलती हो रही हो, ठीक है, और दोबारा अगर ये आता तो मे बी कहीं कुछ और गड़बड़ है, ठीक है, एक मिनट इसे दोबारा देखना पड़ेगा, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। तो मैं अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक मिनट, हाँ मैं अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको जल्दी करते हैं अब सॉल्व, 2x स्क्वायर का, तो ये कितना आएगा 2x स्क्वायर, और ये 2x स्क्वायर अगर 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है, मे बी शायद यहीं गलती थी लास्ट टाइम। तो ये आपके पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कट गया, प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x, प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x, तो आपके पास ये होना माइनस है पर साइन पॉजिटिव आएगा, यानी कि x स्क्वायर, तो 4 में से 3 या 1। अब ये आप कैरी डाउन करोगे तो आपके पास ये माइनस 3x क्यूब, ठीक है, और प्लस का x स्क्वायर, और ये आप उतारोगे तो प्लस का 6x, ओके। अब आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, आपको माइनस का 3x का मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा माइनस 3x क्यूब, और माइनस का 3x जब माइनस के 2 के संग मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 6x हो जाएगा, ठीक है।
ये कट जाएगा, ये आपके पास उतरेगा एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो गया। अभी आपके पास उतरेगा माइनस का 2। अब आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, अब आपको केवल 1 का मल्टीप्लाई करना है। आपके पास ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब ये आप देखोगे तो ये साइन प्लस, ये भी साइन प्लस, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये गलती थी लास्ट टाइम यहाँ पर। ठीक है, 2 लिख दिया था मैंने। अब आपके पास ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। अब आपको क्या, अब आप इसमें क्या लिख सकते हो, देखो आपके पास क्वेश्चन आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो मैं इधर साइड लिख देता हूँ, x मैंने इससे डिवाइड करा तो डिवाइज़र है ये, डिवाइज़र। ठीक है, और क्वेश्चन है आपके पास 2x स्क्वायर, क्या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो अब मैं बाकी चीज़ को हटा रहा हूँ ताकि मेरे को स्पेस मिले और ये क्वेश्चन अब ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या प्रूव कर सकता हूँ, देखो अब मैं लिख सकता हूँ कि अगर आपके पास डिविडेंड कितना था, आपके पास डिविडेंड था 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 2, जो कि इक्वल होगा डिवाइज़र यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 इंटू डिविडेंड यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू क्वेश्चन यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और रिमाइंडर यानी कि 0। ये 0 इसलिए आ पाया क्योंकि ये इसके फैक्टर बनेंगे इसलिए। ठीक है, तभी रिमाइंडर अगर बच जाता तो इसका मतलब पूरा नहीं काट पाया तो काय का फैक्टर है। ठीक है, तो अब आपको मुझे बताओ आप इसको और कैसे लिख सकते हो। तो ये तो एक फैक्टर है, क्वेश्चन खुद ही नहीं बोला तभी ये 2 0 निकल गया। अब मैं इसके और फैक्टर कर दूं, इसके और ज़ीरोज़ निकाल दूँ तो वो इस इक्वेशन को आराम से पुट करके 0 ला सकते हैं। तो मेरा एम ये है कि मैं इसको स्प्लिट करूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर, ध्यान से आप देखना, माइनस का 2x माइनस का x प्लस 1 इक्वल 0, क्योंकि मैं इस पॉलिनोमियल के 0 निकालूंगा जो कि इसके लिए भी काम करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसमें 2x कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा x माइनस 1। इसमें से अगर मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। और पूरे में से अगर मैं x माइनस 1 ले लूँ तो अंदर बचेगा 2x अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 1, क्या बचेगा अंदर 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो एक बार इसे 0 पुट करो तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल 0, देन x इज इक्वल टू 1। और एक बार इसे 0 पुट करो देन 2x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1/2। तो आपका आंसर क्या आ गया, तो एक फैक्टर एक 0 है इसका √2 जो कि क्वेश्चन में थे, दूसरा है -√2, तीसरा है 1 और चौथा है आपके पास 1/2। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे। बीच में वो गलती हो गई थी इसलिए लेंदी हो गया, वरना इतना लेंदी ये था नहीं एक्चुअली में, है ना। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और रिलेशन हमने इस्टेब्लिश करा जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको इसके नोट्स बनाने चाहिए और क्वेश्चन मैं आगे इसके और कराऊंगा एनसीईआरटी वगैरह के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।